अब हम चैप्टर 13 एक्सरसाइज 13.2 स्टार्ट कर रहे हैं। तो अब हम यहाँ पर क्वेश्चन 1 देखते हैं। ड्रॉ द ग्राफ्स फॉर द फॉलोइंग टेबल्स ऑफ वैल्यूज विथ सुटेबल स्केल्स ऑन द एक्सिस। यहाँ पे क्वेश्चन 1 के ए पार्ट में कॉस्ट ऑफ एप्पल्स का मूल्य दिया हुआ है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ एप्पल्स कितने हैं? 1 एप्पल्स का कॉस्ट कितना है? 5 रुपीज़। 2 एप्पल्स का कॉस्ट है 10 रुपीज़। 3 नंबर ऑफ एप्पल्स 3 है तो कॉस्ट 15 है। नंबर ऑफ एप्पल्स 4 है तो कॉस्ट 20 रुपीज़ है। नंबर ऑफ एप्पल्स 5 है तो कॉस्ट 25 रुपीज़ है। अब इस डाटा का उपयोग यूज़ करके हम एक ग्राफ बनाएंगे। तो यहाँ पे देखते हैं। यहाँ पे नंबर ऑफ एप्पल्स ले लेंगे हम नीचे। यहाँ पे नंबर ऑफ एप्पल्स ले लेंगे। यहाँ से 0 से स्टार्ट करेंगे 1 2 3 4 और 5। और यहाँ पे हम वाई एक्सेस पे और 5 10 15 20 और 25 कॉस्ट ले लेंगे। अब हम यहाँ पे देखते हैं नंबर ऑफ एप्पल्स कितने हैं? 1। तो 1 कहाँ है? यहाँ पे। 1 कहाँ है? यहाँ पे। 1 एप्पल का कॉस्ट कितना है? 5 रुपीज़। तो कितना हो जाएगा? 5। तो यहाँ पे हो जाएगा पहला पॉइंट। अब यहाँ पे नंबर ऑफ एप्पल्स कितने हैं? 2। तो यहाँ पे 2 है। 2 का कॉस्ट कितना है? 10 रुपीज़। तो 2 को ये यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 10 है तो पहले 2 और फिर 10 देखेंगे तो यहाँ पे पॉइंट हो जाएगा। अब यहाँ पे नंबर ऑफ एप्पल्स कितने? 3 तो यहाँ पे 3 पॉइंट देखेंगे और कॉस्ट कितना है? 15। तो 3 पे जाएंगे और 15 यहाँ से 15 देखेंगे तो यहाँ पे हो गया। यहाँ पे 3 आ गया और 15 आ गया तो यहाँ पे 3 पॉइंट हो जाएगा। यहाँ पे नंबर ऑफ एप्पल्स कितने? 3 एप्पल्स का कॉस्ट कितना है? 15 रुपीज़। अब ऐसे ही 4 को देखेंगे। 4 नंबर ऑफ एप्पल्स कितने हैं? 4 और कॉस्ट कितना है? 20। कॉस्ट कितना है? 20। और ऐसे ही नंबर ऑफ एप्पल्स कितने हैं? 5। नंबर ऑफ एप्पल्स कितने हैं? 5। तो कॉस्ट कितना हो जाएगा? 25। तो नंबर ऑफ एप्पल्स कितने हैं? 5। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 25। अब हम इन पॉइंट को मिला देंगे। अब हम ऐसे मिला देंगे। ये हमारा ग्राफ बन चुका है। ये हमारा क्या बन गया? ग्राफ। नंबर ऑफ एप्पल्स 1 है तो यहाँ पे कॉस्ट 5 है। नंबर ऑफ एप्पल्स 2 है तो कॉस्ट 10 है। नंबर ऑफ एप्पल्स 3 है तो कॉस्ट 15 हो गया। नंबर ऑफ एप्पल्स 4 है तो कॉस्ट 20 रुपीज़ हो गया। और नंबर ऑफ एप्पल्स 5 है तो कॉस्ट 25 हो गया। तो ये हमारा ग्राफ बन चुका है। अब क्वेश्चन 1 का बी पार्ट देखेंगे। डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ए कार। तो कार के द्वारा चली गई दूरी बताई गई है। तो यहाँ पे टाइम दिया हुआ है इन आवर्स। 6 AM 7 AM 8 AM 9 AM। और यहाँ पे डिस्टेंस है 40 किलोमीटर 80 किलोमीटर 120 किलोमीटर 160 किलोमीटर। 6 AM तक 40 किलोमीटर डिस्टेंस है और 7 AM तक 80 किलोमीटर है। 8 AM तक 120 किलोमीटर है। 9 AM तक 160 किलोमीटर। अब हम इसका ग्राफ बनाएंगे। तो यहाँ पे हम एक्सिस एक्स एक्सिस पे हम टाइम लेंगे इन आवर्स। और यहाँ पे वाई एक्सिस है। वाई एक्सिस पे हम डिस्टेंस लेंगे। यहाँ पे 0 40 80 120 और 160 हो गया। 6 AM 7 AM 8 AM 9 AM हो गया। तो हम यहाँ पे देखते हैं 6 AM पे कितना है? 40। तो 6 AM है। 6 AM पे कितना है? 40। और यहाँ पे 7 AM पे कितना है? 80। 7 AM है। 7 AM पे कितना है? 80। यहाँ पे 8 AM 8 AM पे कितना है? 120। 8 AM पे कितना है? 120। यहाँ पे 9 AM है तो 9 AM पे कितना है? 160। 9 AM पे कितना है? 160। अब हम इन पॉइंट्स को यहाँ पे मिला देंगे।
अब यहाँ पे क्वेश्चन बी में पार्ट बी में कोई 2 क्वेश्चन दिए, तो उन क्वेश्चनों को देखिए। हाउ मच डिस्टेंस डिड द कवर कार ड्यूरिंग द पीरियड 7:30 AM टू 8 AM। 7:30 AM से 8 AM तक कार के द्वारा कितनी डिस्टेंस कवर की गई है। 7:30 से 8 AM तक कितनी डिस्टेंस कवर की गई है कार के द्वारा, तो ये बताना 7:30। तो हम यहाँ पे ग्राफ देखते हैं, तो यहाँ पे ग्राफ 7:30 कितना है, 7:30, 7 यहाँ पे, 8 यहाँ पे, तो 7 और 8 के बीच में होगा 7:30, 7:30 होगा, ठीक है, 7:30 हो गया। तो 7:30 और 8 के बीच में, तो 7 और 8, 7:30 कितना हो जाएगा, 7 पे कितना है 80, 7 पर कितना है 80 किलोमीटर, और 8 पे कितना है 120 किलोमीटर। तो 80 और 120 में डिफरेंस कितना है 40 किलोमीटर, 14 किलोमीटर, 40 किलोमीटर। तो यहाँ पे मिड में क्या था, यहाँ पे 7:30 AM यहाँ पे आ रहा है ना, तो यहाँ से लेके यहाँ तक बताना है, यहाँ से लेके यहाँ तक आधा, तो कितना हो जाएगा यहाँ से लेके यहाँ तक, तो 40 किलोमीटर हो रहा है, तो यहाँ से यहाँ तक आधा कितना हो जाएगा 20 किलोमीटर। तो 7:30 से 8 AM तक 20 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करेगी। यहाँ पे लिख देंगे हम 20 किलोमीटर, आंसर इसका हो जाएगा। हम नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट वाज द टाइम when the car had covered a distance of 100 kilometers since its start। इसके कार के 100 किलोमीटर दूरी तय कर लेने पर समय क्या था। 100 किलोमीटर की डिस्टेंस कंप्लीट होने पर टाइम कितना होगा, 100 किलोमीटर की डिस्टेंस कितने टाइम तक कवर की होगी, तो देखेंगे। अभी हम यहाँ पे देखते हैं 100 आएगा कहाँ से, यहाँ पे 0 किलोमीटर, यहाँ पे 40 किलोमीटर है, यहाँ पे 80 किलोमीटर है, और यहाँ पे 120 किलोमीटर है। तो 80 और 120 के बीच में आएगा ना 100, तो इनके मिड में आएगा ना 100, यहाँ पे आएगा। तो यहाँ पे देखेंगे कितना टाइम हो रहा है, यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे कितना आ रहा है 7 और 8 के मिड में, 7 और 8 के बीच में क्या आएगा 7:30 AM। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर 7:30 AM। 7:30 AM तक वो 100 किलोमीटर डिस्टेंस कवर कर चुका हो कार के द्वारा। अब हम क्वेश्चन 1 में पार्ट सी देखते हैं, इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट फॉर अ ईयर। जमा धन पर वार्षिक ब्याज दिया है, इंटरेस्ट दिया है ईयर पर। डिपॉजिट कितना था 1000 डिपॉजिट पर सिंपल इंटरेस्ट कितना है 80, और 2000 डिपॉजिट करेंगे तो सिंपल इंटरेस्ट कितना है 160। 3000 डिपॉजिट पर सिंपल इंटरेस्ट कितना आ रहा है 240 रुपीज़, और 4000 पर 320, 5000 पर 400 रुपीज़ आ रहा है। तो हम यहाँ पे ग्राफ देखते हैं, तो यहाँ पे दो डिपॉजिट है, नीचे क्या है डिपॉजिट इन रुपीज़। यहाँ पर डिपॉजिट ले लिया 1000, 1000, 2000, 3000, 4000 और 5000, और बाई एक्सेस पर हमने सिंपल इंटरेस्ट ले लिया, तो 80, 160, 240, 320 और 400। तो अब हम देखते हैं 1000 डिपॉजिट हुआ तो इंटरेस्ट कितना है 80, तो 1000 यहाँ पे आ गया, तो और 80 यहाँ पे आ गया, तो ये वाला पॉइंट हो जाएगा। और अब हम 2000 डिपॉजिट होगा, 2000 डिपॉजिट होगा तो इंटरेस्ट कितना मिलेगा 160, तो इंटरेस्ट कितना मिलेगा 160, यहाँ पे पॉइंट हो जाएगा। अब हम 3000 डिपॉजिट करेंगे तो 240 होगा, 3000 का है यहाँ पे और 240 का है यहाँ पे, तो यहाँ पे पॉइंट हो जाएगा। 400 कहाँ है यहाँ पे,
इस वाले पॉइंट पे। तो और 320 कहाँ है, यहाँ पे। 320 कहाँ है, यहाँ पे। तो यहाँ पे पॉइंट हो जाएगा। और 500 कहाँ है, यहाँ पे। 500 का है यहाँ पे। और 400 5000 सॉरी 5000 यहाँ पे। और 400 यहाँ पे, इस वाली लाइन में। तो यहाँ पे आ रहा है 400। अब हम इसे मिला देंगे, हम इन पॉइंट को मिला देंगे। तो ये ऐसे जा रहा है ना, तो ये इसका ग्राफ हो जाएगा। आ गया ना। 1000 डिपोजिट पर 80 रुपीज़ मिल रहे हैं सिंपल इंटरेस्ट। 2000 की डिपॉजिट पर 160 है। 3000 के डिपॉजिट पर 240 रुपीज़ है। 4000 की डिपॉजिट पर 320 रुपीज़ है। और 5000 की डिपॉजिट पर इंटरेस्ट कितना है, 400। और यहाँ पे स्केल भी ली थी 1 यूनिट इज इक्वल टू 80 रुपीज़। यहाँ पे 1 यूनिट का मतलब यहाँ पे 0 है और यहाँ पे 80 हो गया। तो 1 यूनिट का मतलब 80 रुपीज़ है। तो हम इसके क्वेश्चन देखते हैं सी वाले पे। यहाँ पे 1 देखते हैं, डज द ग्राफ पास थ्रू द ओरिजिन। क्या ग्राफ ओरिजिन से पास हो रहा है, तो यहाँ पे देखते हैं। फर्स्ट में बोला था कि ये ग्राफ है ना, ये ग्राफ ओरिजिन से पास हो रहा है। तो यस, ये ओरिजिन से पास हो रहा है। तो यहाँ पे 2500 पर 2500 के डिपॉजिट पर इंटरेस्ट कितना होगा, 200 रुपीज़। 200। अब हम यहाँ पर थर्ड देखते हैं। टू गेट एन इंटरेस्ट ऑफ 280 रुपीज़ पर ईयर हाउ मच मनी शुड बी डिपॉजिटेड। अगर हमें 280 रुपीज़ इंटरेस्ट मिल रहा है तो हमें कितना डिपॉजिट करना चाहिए। यहाँ पर 280 देखते हैं ऑप्शन। यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 240, 280 देखना है। तो यहाँ पे 240 हो गया। 240 से ऊपर होगा ना 280। तो यहाँ 240 और 320 के मिड में क्या होगा, 280। 280 मिड में होगा। तो मिड में कहाँ है, यहाँ पे होगा। तो यहाँ पे कितना होगा, यहाँ पे ये इस वाले और इस वाले के मिड में होगा ना। इस वाले पॉइंट पे क्या है, 3000। इस वाले पॉइंट पे क्या है, 4000। 3000 और 4000 के मिड में होगा। कहाँ पे होगा, मिड में। मिड में कितना है, 3000 और 4000 के मिड में कितना होगा, 300 3500। 3000 और 4000 के मिड में क्या होगा, 3500 या मतलब 3500। 3500। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 3500। 3500 रुपीज़। 3500 रुपीज़ के डिपॉजिट पर इंटरेस्ट हमें 280 रुपीज़ मिलेगा पर ईयर। अब हम क्वेश्चन 2 देखते हैं। ड्रॉ अ ग्राफ फॉर द फॉलोइंग। ग्राफ बनाने। तो क्वेश्चन 2 के वन में क्या दिया है, साइड ऑफ स्क्वायर। साइड ऑफ स्क्वायर कितनी है, 2 इन सेंटीमीटर। 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 3.5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर। पेरीमीटर कितना है, 8 सेंटीमीटर में। और 12, 14, 20 और 24 है। तो ये बताना है, इज इट अ लीनियर ग्राफ। क्या ये एक लीनियर ग्राफ है। तो यहाँ पे देखते हैं ग्राफ। तो हम ग्राफ बनाते हैं। यहाँ पे साइड ऑफ स्क्वायर कितना है, 2। तो हम यहाँ पे ग्राफ, यहाँ पे एक्स एक्सिस पे हम 1 2 3 4 5 6 7 लिखेंगे। और यहाँ पे साइड ऑफ स्क्वायर, यहाँ पे क्या है, हम साइड ऑफ स्क्वायर बांधेंगे। और वाई एक्सिस पे पेरीमीटर, यहाँ पे पेरीमीटर को 0 4 8 12 16 20 24 और 28। स्केल यानी 1 यूनिट स्केल 4 सेंटीमीटर के इक्वल में लीजिए। तो यहाँ पे 0 से 4 हो गया, यहाँ पे 0 से 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया।
तो यहाँ पे साइड ऑफ स्क्वायर कितनी है 2, साइड ऑफ स्क्वायर कितनी है 2 सेंटीमीटर, और पेरीमीटर कितना है 8। 2 और यहाँ पे 2 हो रहा है और यहाँ पे 8 हो रहा है, तो पॉइंट यहाँ पे लगाएंगे। और यहाँ पे कितना है 3 सेंटीमीटर, तो 3 यहाँ पे आ रहा है, 12 कहाँ पे आएगा 3, 12 यहाँ पे आ रहा है। अब हम यहाँ पे देखेंगे 3.5 से साइड की स्क्वायर कितनी है, स्क्वायर की साइड कितनी है 3.5 सेंटीमीटर, तो 3.5 कहाँ पे आएगा 3 और 4 के मिड में, मिड कहाँ पे होगा यहाँ पे 3 और 4 के मिड में 3.5, 3.5 यहाँ पे, यानी 3.5 पे कितना 14, 14 का यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे 12 और यहाँ पे 16, 12 और 16 के मिड में, यानी इस वाले पॉइंट पे यहाँ पे होगा, कहाँ पे होगा यहाँ पर 3 और 4 के मिड में होगा 3.5, और 12 और 16 के मिड में होगा 14, और यहाँ पे 5 सेंटीमीटर, यहाँ पे इस साइड कितनी है 5 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे 5 सेंटीमीटर, और पेरीमीटर कितना होगा 20, 5 सेंटीमीटर यहाँ पे, तो यहाँ पे 20 तक जाएंगे, यहाँ पे 20 हो गया, तो यहाँ पे 20 हो गया, तो यहाँ पे 20 हो गया। फिर यहाँ पे 6 सेंटीमीटर साइड है, तो 6 सेंटीमीटर ले लेंगे, और पेरीमीटर 24, 6 सेंटीमीटर यहाँ पे, और 24 यहाँ पे, यहाँ पे 24 है और यहाँ पे 6 है, तो यहाँ तक जाएंगे। और अब हम इस लाइन को मिला देंगे। और हम इन पॉइंटों को मिला देंगे, तो ये हमारा ग्राफ बन चुका है। तो यहाँ पे पूछा था इज इट ए लीनियर ग्राफ, तो क्या लिखेंगे यस, यस इट इज ए लीनियर ग्राफ, तो ये लीनियर ग्राफ बनेगा। लीनियर ग्राफ उसे बोलते हैं जो यहाँ पे एकदम स्ट्रेट लाइन बनाए, जो यहाँ पे ऐसे टेढ़ी मेढ़ी ना बने, स्ट्रेट लाइन बनेगा तो वो लीनियर ग्राफ होगा। एक सीधी लाइन में ग्राफ बन रहा है तो वो लीनियर ग्राफ होगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन 2 का सेकंड पार्ट देखते हैं। यहाँ पे भी साइड ऑफ स्क्वायर यानी स्क्वायर की साइड दी हुई है 2 साइड और 3, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे साइड साइड के स्क्वायर साइड ऑफ स्क्वायर इन सेंटीमीटर में, साइड कितनी है 2 सेंटीमीटर की, स्क्वायर की साइड कितनी है 22 सेंटीमीटर, और 3 सेंटीमीटर यहाँ पे 4 सेंटीमीटर, यहाँ पे 5 सेंटीमीटर, यहाँ पे 6 सेंटीमीटर की, और एरिया कितना है 4 सेंटीमीटर स्क्वायर, 9 सेंटीमीटर, 16, 25 और 36। अब हम यहाँ पे ग्राफ देखते हैं। यहाँ पे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, तो हम एक्स एक्सिस पे साइड ऑफ स्क्वायर लेंगे इन सेंटीमीटर में 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 सेंटीमीटर में, और यहाँ पे क्या है एरिया 0, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35 और 40। अब हम यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे साइड ऑफ स्क्वायर कितनी है 2, यहाँ पर साइड ऑफ स्क्वायर कितनी है 2, तो यहाँ पे 2, और यहाँ पे कितनी है 4, तो यहाँ पे 5 है, 5 से नीचे वो ना, तो यहाँ पे 0 है, 0 और 5, 5 के बीच में 4 कहाँ पे आएगा 4, यहाँ पे 5 से 2 लाइन नीचे आएगा, यानी यहाँ पर आएगा, यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पे 0 है और यहाँ पे 5 है, 0 और 5 के बीच में यहाँ पे छोटी छोटी 10 लाइन होगी, तो यहाँ पे 2 लाइन से 1 बनेगा, तो यहाँ पे 1 बनेगा, फिर 2 लाइन 2 बनेगा, फिर 3 बनेगा, फिर 4 बनेगा, फिर 5 बनेगा 2 लाइन से, तो यहाँ से 8 भी लाइन पर 4 बनेगा, और यहाँ पे कितना है 3 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे 3 सेंटीमीटर लेंगे, और यहाँ पे क्या है 9, तो 9 यानी 10 से 2 लाइन नीचे लेंगे, यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 10, 10 से 2 लाइन नीचे, तो यहाँ पे छोटी छोटी वाली 2 लाइन होती हैं, वो वाली 2 लाइन नीचे, तो यहाँ पे हो जाएगा। अब हम यहाँ पे कितना है 4 सेंटीमीटर, 4 हो गया, और यहाँ पे कितना 16, तो यहाँ पे 4
4 है यहाँ पे, और 16 देखेंगे, 15 है, 15 से 2 लाइन ऊपर क्या हो जाएगी 16, और यहाँ पे 5 सेंटीमीटर, तो 5 सेंटीमीटर यहाँ पे है, और यहाँ पे कितना एरिया 25 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे 5 है, तो यहाँ पे 25 हो जाएगा, यहाँ पे 5 सेंटीमीटर और यहाँ पे 25 सेंटीमीटर, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे कितना है 6, साइड कितनी है 6 सेंटीमीटर की, और एरिया कितना है 36 का, तो यहाँ पे 6, यहाँ पे 35 है, और 35 से 2 लाइन ऊपर यानी 36 हो जाएगा। अब हम इन पॉइंटों को मिला देंगे, इनको मिला देंगे, फिर ऐसे और इसे मिलाएंगे, फिर इनको मिलाएंगे, फिर इन दोनों को मिला देंगे। तो अब ये पूछा है एज एट ए लीनियर ग्राफ, क्या ये लीनियर ग्राफ है? लीनियर ग्राफ अभी बताया था, एक सीधी लाइन होती है, तो ये कर्व है, यहाँ पे कैसी लाइन बन रही है, एक कर्व लाइन बन रही है, तो ये लीनियर ग्राफ नहीं है, तो क्या लिख देंगे नो, इज नो, इट इज, तो क्या लिख देंगे नो, या ये एक लीनियर ग्राफ नहीं है, तो इसका क्या